जो कोयला हम 60, 70, 80 सालों में खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ चुकी है। आबादी बढ़ी है तो घर बढ़ चुके हैं, घर बढ़े हैं तो घर में बल्ब बढ़ चुके हैं, बल्ब का नंबर पड़ा है तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो उसके लिए कोयला चाहिए। मैं आपको बता रहा था अर्थ की 3 लेयर है। पहली का नाम है क्रस्ट, दूसरी का नाम है मैंटल और तीसरी का नाम है कोर। जो क्रस्ट है, अर्थ की पहली लेयर क्रस्ट, जिसके ऊपर हम चलते हैं फिरते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, वो लगभग कितनी है? वो है 70 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक है अर्थ की क्रस्ट। और अर्थ की क्रस्ट है जब हम नीचे जाना शुरू करते हैं, है ना, नीचे जाना खोदना शुरू करते हैं, हर 1 किलोमीटर में जो टेम्परेचर है कितना बढ़ता है? 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब हम चले जाएंगे कहां तक? 70 किलोमीटर से आगे, 70 किलोमीटर से आगे 2900 किलोमीटर तक जो लेयर है, 2900 किलोमीटर तक, उस लेयर का नाम क्या है? मेंटल। और मेंटल का टेम्परेचर है कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस। मेंटल का टेम्परेचर कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस मेंटल का टेम्परेचर है। और उसके बाद अगली लेयर आती है कोर। वो कितनी है? 2900 से आगे कितना? 6400 किलोमीटर तक। मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट कितना, 6371 किलोमीटर, लेकिन 6400 मान के चलते हैं। तो 2900 से लेकर 6400 किलोमीटर तक है कोर। और कोर का टेम्परेचर है कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको यह भी बताया कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वही टेम्परेचर है सन के सरफेस का। जिस सन के सरफेस से हम तक लाइट पहुंचती है, जिसकी धूप हम अभी बाहर निकलते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और वही टेम्परेचर कितना है? लगभग वही टेम्परेचर अर्थ की कोर का भी है। और अर्थ की कोर की भी 2 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब एक इनर कोर है, आउटर वाली है। ये जो बाहर वाली कोर है ये मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन मतलब पिघली हुई, यहाँ लोहा भी पिघला हुआ है। अर्थ की जो आउटर कोर है उसमें लोहा भी पिघला हुआ है। और लोहा जो है कितने डिग्री पे पिघलता है पता है आपको? लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लोहे का मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पे लोहा पिघल जाता है 1537 डिग्री सेल्सियस। 1537 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर? लोहे के पिघलने का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे लोहा भी लिक्विड की तरह फ्लो करता है। और ये जो लेयर्स हैं, ये जो आउटर कोर है, कोर जो है वो मॉल्टन स्टेट में है। मतलब यहाँ पे कोई मेटल भी है तो वो पिघली हुई है, ठीक है। और यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि यार कितनी गर्म है। और पेड़ जैसे जैसे नीचे जाते गए टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ऊपर से हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं, और अनलिमिटेड टाइम की कोई कमी नहीं है। 3 कंडीशन चाहिए थी, एक हाई टेम्परेचर, एक हाई प्रेशर, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं, और हमारे पास टाइम की भी कमी नहीं है। और इतना टाइम जब लगा, ये चीज गर्म हो के, ये जो वेजिटेशन थी, ये जो पेड़ दबे हुए थे, ये गर्म होते गए और इनका क्या बन गया? लास्ट में कोल बन गया, कोयला बन गया। इस तरह से बना कोयला। कोयले को बनने में लाखों साल लगते हैं। और कितने साल लगे? 300 मिलियन ईयर। और 1 मिलियन में है 10 लाख साल, और 300 में आप लगा लो, ठीक है। ये कोई 0.3 बिलियन बना, 0.3 बिलियन, ठीक है। बात समझ आई? तो इस तरह से बना कोयला। या मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुकर की। मान लो कि ये कुकर है जिसमें आपने चिकन बनाना है। चिकन आपने डाल दिया है कुकर में, कुकर को रखा है गैस के ऊपर। गैस मतलब कि अर्थ जो नीचे से गर्म है ना, और उसको गर्म कर रहे हो। और होना क्या चाहिए? ऑक्सीजन बीच में होनी चाहिए, पर ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन की कमी है। और ऊपर से जो सीटी आ रही थी वो भी बंद कर दी है आपने। बंद मतलब ऊपर से हाई प्रेशर, सीटी भी निकल के बाहर नहीं जा सकती। और टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं है कि गैस आपने ऑन करनी है और आप कर देनी है 15 मिनट के बाद। गैस के पास टाइम की कोई कमी नहीं है। और जब इतना टाइम पीरियड हुआ तो कोल का क्या बन गया? कोल का नहीं बना, वेजिटेशन का क्या बन गया? कोल बन गया। और कोल जो बना है वो बनने में कितने साल लगे हैं? 300 मिलियन ईयर लगे हैं। जो कोयला आज हम अर्थ से निकाल रहे हैं उसको बनने में 300 मिलियन ईयर लगे हैं। जो कोयला हम 60, 70, 80 सालों में खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ चुकी है। आबादी बढ़ी है तो घर बढ़ चुके हैं, घर बढ़े हैं तो घर में बल्ब बढ़ चुके हैं, बल्ब का नंबर पड़ा है तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो उसके लिए कोयला चाहिए, कोयला चाहिए तो जमीन को खोद खोद के निकालना पड़ेगा। मतलब जो जिस चीज को बनने में 300 मिलियन साल लगे उसको हम 100-200 साल में ही खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कोल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है कि हमें किसकी तरफ शिफ्ट करने के लिए बोल रही है? सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार यूज कर सकें, क्योंकि कोल जो है, कोल एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। ऐसा रिसोर्स जिस कोयले को आप एक बार जला दोगे तो जलाने के बाद उसमें से एनर्जी एक बार तो निकल गई, लेकिन उसके बाद जो राख बच गई उसमें से एनर्जी नहीं ली जा सकती। लेकिन हवा के साथ ऐसा नहीं है। हवा के साथ ऐसा, एक हवा से जो पंखा चल गया है, ये पंखा नहीं, ये तो लाइट से चल रहा है,
जो विंड मिल बनाई जाती है, एक जो हवा का झोंका आया उसने उस विंड मिल को चला दिया, अगली बार फिर हवा आएगी, वो विंड मिल फिर चलेगी। या फिर गराट की एग्जांपल लेते हैं, गराट में जो पानी आया, जिस पानी आता है ना, पानी ऊंची जगह से छोड़ते हैं गराट पे, और नीचे पंखा चलता है उसका, गराट चला और आटा पिस गया, मतलब पानी की एनर्जी का यूज हो गया, आटा पिस गया, क्या वो पानी खत्म हो गया? वो पानी नीचे गया, फिर धूप पड़ेगी, वो पानी फिर बारिश से ऊपर आएगा, फिर बारिश होगी, फिर वो गराट फिर चलेगा उस पानी से। तो इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो हमें कौन सी एनर्जी का ज्यादा यूज करना चाहिए? हमें कौन सी एनर्जी का ज्यादा यूज करना चाहिए? सनलाइट, टाइडल एनर्जी, मतलब इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होंगे। हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, ठीक है। कोल का यूज हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कोल जो है उसको बनने में लाखों करोड़ों अरबों साल लग चुके हैं। नहीं बात समझ आई? और दूसरा जो है, कोल के जलने से पोल्यूशन होता है। क्या होता है? पोल्यूशन। सोलर लाइट से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, हो रहा है? कोई धुआं नहीं निकल रहा। विंड एनर्जी से कोई धुआं नहीं, गराट चल रहा है, कौन सा धुआं निकल रहा है? कोई धुआं नहीं निकल रहा। लेकिन जब कोयला जलता है तो धुआं। अब मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। तो कोल बनने में कितने साल लगे? 300 मिलियन ईयर। कोल किससे बना? पेड़ों से, वेजिटेशन, एनिमल नहीं लिखना आपने। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, वहां आएगा पेट्रोलियम कैसे बना, जहां हम डीजल निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, ये कहां से बना, वो हम तब देखेंगे। अभी हम पढ़े जो डेड, जो बड़े बड़े पेड़ दरख्त थे, उनसे क्या बना है? उनसे कोल बना है। क्या? तो आप कोई पूछे कोल किससे बना? डेड वेजिटेशन से या प्लांट से बना है। और कैसे बना मैंने आपको समझा दिया है।